हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत मज़े हैं। हम लोग तो यहाँ पे राजस्थान में सर्दी के मज़े ले रहे हैं। मैंने सुना था कि राजस्थान में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, हमारे उधर हरियाणा और पंजाब में ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। पर यहाँ पे आके देखा तो मतलब कंपटीशन दे रही है वहाँ की सर्दी से। यहाँ की सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी है, मतलब उठने का मन ही नहीं करता है सुबह। और सुबह देखो यहाँ पे फोग भी होती है। पहले मैंने सुना था कि फोग भी नहीं होती, पर यहाँ तो फोग भी हो रही है। और उसके बाद मैं आ गई थी घर पर, और घर पे मैं बना रही हूँ आज आलू के पराठे। आदि की तो छुट्टियाँ पड़ गई हैं, पर ख्वाहिश को स्कूल जाना है, उसकी अभी छुट्टियाँ नहीं पड़ी हैं। शायद 1 तारीख से उसकी छुट्टियाँ पड़ेंगी। तो फिर क्या टिफ़िन में दे, ये सोच सोच के फिर मैंने आलू बॉयल किए, फिर उसके आलू के पराठे बना रही हूँ। और फिर सचिन भी वही नाश्ते में कर लेंगे, और मैं भी ये सब मतलब वही कर लेंगे। आज नाश्ते में आलू के पराठे ही बने हैं। और गर्मा गर्म पराठे तो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं गर्मी सर्दियों में। तो मतलब चाय के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं तो चाय बना के पीती हूँ, और सचिन तो दही के साथ या मक्खन के साथ खाएंगे। और ख्वाहिश बेचारी ऐसे ही लेके जाती है सूखे सूखे। 9:30 बजे भी देखो कितनी धुंध हो रही है। हाँ रहा वो दिख भी नहीं रहा कचरे वाला। आराम से चलाना सचिन गाड़ी, ठीक है। कितनी, हाँ कल कम थी मेरे ख्याल से। मैं ना 7:30 बजे बाहर आई थी, तब भी कम थी, अब ज़्यादा लग रही है मुझे। चलो बाय, कचरा देती हूँ। कचरा आ गया। गाड़ी की सिर्फ लाइटें लाइटें दिख रही है। हाँ जी आदि, आप क्या कर रहे हो? जैम ब्रेड खा रहे हो? अच्छा, ये कचरा पड़ा है मेरा तो यहाँ पे, अंदर से भी लेके आती हूँ। चलो हो गया भैया, जाओ। रुको रुको भैया, रुको रुको। तुम सबसे पीछे आती हो, लास्ट में आती हो। भागती हुई। यहाँ दोपहर को मैं अपने लिए बना रही हूँ मटर के पुलाव, क्योंकि ख्वाहिश है जो मटर नहीं खाती बिल्कुल भी, ना सब्जी में खाती ना वो पुलाव खाती। पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाले चावल ना। और पर ना फिर मैंने सोचा कि ना वो आलू का मटेरियल रखा है उसके लिए, तो मैं फिर आलू के पराठे ही बना दूँगी गर्मा गर्म। वो अच्छे से खा लेगी, क्योंकि टिफ़िन में थोड़ा सील से जाते हैं, पर बच्चों को तो खाना लेके जाना पड़ता है टिफ़िन। फिर मैं सोचा उसके लिए दोपहर को भी वही बना दूंगी, वो खा लेगी। और मैं अपने लिए बनाती हूँ मटर के पुलाव। और बस यहाँ फिर हम लोग ऊपर आ गए थे दोपहर को। आंटी की भी छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूल से, तो फिर हम लोग बैठे हैं। आदि मज़े ले रहा है अपने दादा दादी के साथ, और आदि पेपर पढ़ रहा है यहाँ पे। पढ़ पढ़ के सुना रहा है। मैं जीते रहो बेटा, जीते रहो। करो, आगे बढ़ो। तुलसी जी को तो करो। तुलसी जी को क्या कर रहा है? अलग अलग करके इसका फोटो ढूंढ रहा है। लगे रोटी बनाओ। ये तो ये रहे हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है भैया इस बार, तो शायद ज़्यादा ही सर्दी हो रही है ना। मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है इस बार सर्दी। और मैं पी रही हूँ चाय यहाँ पे। आदि को मैं ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। पहले ना मैं चाय पीने के लिए बाहर ही बैठ गई थी, फिर मैं सोचा नहीं कंबल में ही बैठती हूँ। और अब इसको 6 बजे लेके आना है, तो कंबल में से तो उतरना ही पड़ेगा। और खाली हो गया है मम्मी पापा के जाने से, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो अब क्या करें, पर मन तो लगाना ही पड़ेगा। और काम का भी ऐसा है, मम्मी करती रहती थी, कभी धनिया साफ़ कर लिया, कभी मेथी साफ़ कर ली, ये साफ़ कर लिया, वो साफ़ कर लिया, कुछ ना कुछ मम्मी लगी रहती थी। पर मैं अब इतना ही करती हूँ जितना मेरे से होता है। मैं ज़्यादा ये बिखेरा नहीं पाती। जितना खाना मेरे से बनता है मैं उतना ही बनाती हूँ। और जैसे भी मुझे गाजर का हलवा बनाना है भाई, पहले गाजर को लेके आएंगे, उसको घिसेंगे। तो मैंने सोचा जिस दिन सचिन की छुट्टी होगी ना, सैटरडे या संडे में, तभी बनाएंगे। और हमारा ना ज़्यादातर ना वो गाजर का हलवा ना 31 दिसंबर को ही बनाते हैं थे। और शायद इस बार 31 सैटरडे नाइट की बन रही है ना, उस दिन ही बनेगा। फिर सचिन भी घर पे होंगे, उस दिन ही बनेगा। फिर सचिन के साथ ही बनाएंगे हम गाजर का हलवा। बस घर बिल्कुल सुना सुना हो गया एकदम से ना। 3 लोग चले गए हैं ना, मम्मी पापा, अभिषेक। 4 महीने से तो अभिषेक भी था हमारे साथ भी, वो भी काफ़ी मन लगा के रखता था, मतलब कुछ ना कुछ बोलता रहता था। और बस बिल्कुल ही बाहर जाती तो ऐसा लगता है अभी कोई दिखेगा, अभी कोई बात करना चालू कर देगा, पर ऐसा भी कोई है नहीं इस वक्त ना। अभी
अभिषेक पापा को बाहर ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। मम्मी भी वॉक पे जाती थी इस वक्त, पर अब क्या करें, जैसे अब भगवान रखता है उसी में रखना रहता है। उनको तो जाना ही था, उनको तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, भैया 4 महीने होगी अब तो जाना ही जाना है। मैंने कहा जाओ भाई, अब हम कौन होते हैं। भगवान ने इशारा भी दिया था, क्योंकि क्या हुआ था मैंने शायद आपको बताया नहीं, शायद मैंने वीडियो नहीं बनाई थी बीच में कुछ दिन। सचिन की ना ट्रेनिंग नहीं, उनको अहमदाबाद जाना था 2 दिन के लिए, 13-14 तारीख को, जिस दिन उनकी यहाँ से जाने का था। और सचिन को छोड़ने जाना था, सचिन को भी जाना था और अभिषेक को भी जाना था कि 2 जने हो जाएंगे, थोड़ा ईजी हो जाएगा जाने में। पर सचिन को क्या हुआ, अहमदाबाद जाना पड़ा इमरजेंसी में, क्योंकि उनकी कोई ऑफिस की मीटिंग आ गई थी, वो किसी को भेज नहीं सकते थे और खुद भी कैंसिल नहीं कर सकते थे, उनका जाना जरूरी था। तो सचिन ने बोला पापा कैंसिल कर देते हैं, आप अगले हफ्ते की कर लेते हैं, दूसरी कभी टिकट देख लेते हैं, वो मिलेगी तो हम करा लेंगे। पर पापा माने तो नहीं, हमें तो वही जाना ही है, हमें तो उनकी बहुत याद आ रही है, हमें तो जाना ही जाना है। तो थोड़ा मैं उनसे वो भी हो गई थी, गुस्सा सी भी हो गई थी। मैंने कहा यार ऐसा भी क्या कि एकदम से जाना ही है, जाना ही है, आज ही जाना है, मतलब ऐसा। तो अब तो उनके साथ ऐसा हो रहा था, एक दिन भी निकालना मुश्किल हो रहा था उन लोगों के लिए ना, नहीं जाना ही है, जाना ही है। तो सचिन तो चले गए थे अहमदाबाद, फिर अभिषेक ही छोड़ के आया उनको। तो ठीक है भाई, हमें तो अकेली रहने की आदत है, मैं तो शुरू से अकेली ही रही हूँ। अकेली नहीं रही, जब शादी करके आई थी मम्मी के साथ रही थी शुरू के 2 साल, और फिर अपने घर में तो हम इतने सारे लोग थे कि हम 4 बहन भाई थे, मम्मी पापा थे, मेरे दादा थे, दादी थे। दादा तो जल्दी चले गए थे, हम छोटे से ही थे, आदि जितने थे जब तो मेरे दादा चले गए थे। पर दादी तो मेरी शादी के बाद डेथ हुई मेरी दादी की, तो मतलब साथ अच्छी फैमिली में रहती थी। और शादी के बाद मम्मी पापा मनीष भैया थे, तो 3-4 जने तो थे ही। पर एकदम से फिर मैं इनके साथ यहाँ पे आ गई थी और अहमदाबाद, तो यहाँ पे मैं अकेली थोड़ा ना रही थी, इनके फ्रेंड की मम्मी के साथ, मतलब इनके फ्रेंड के साथ रहे थे हम लोग। उनकी मम्मी भी रहती थी इनके फ्रेंड के साथ में, हम एक ही घर में ना कंबाइन करके रहते थे। आधा घर का खर्चा वो, मतलब एक कमरा एक घर था पूरा 2 BH का, आधा किराया वो देते थे, आधा किराया हम देते थे, और ऐसे ही खाने का करते थे। और 4 साल मैं रही, और बिहार से थे वो लोग, और बहुत अच्छे से रही। मतलब मैं ना ऐसे लोगों के साथ भी रही हूँ जिनको मैं जानती ही नहीं, उनके साथ कोई रिलेटिव भी नहीं, और अपना कल्चर भी उनके साथ नहीं, क्योंकि तो बिहार के थे, और बिहार का कल्चर तो अपने से बिल्कुल ही अलग है, उनका रहना सहना खाना पीना बिल्कुल ही अलग। सचिन भी कहते हैं यार तो सबके साथ एडजस्ट कर लेती है, ये तो है, मैं सबके साथ एडजस्ट कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा, मतलब ये ना कई लोग एडजस्ट नहीं कर पाते किसी के साथ, पर मैं कर लेती हूँ सबके साथ। और बहुत ज़्यादा ना वो हूँ मैं एडजस्टेबल, मतलब जहाँ भी जाती हूँ ना कि सबके साथ एडजस्ट कर लेती हूँ मैं खुद बोल रही हूँ अपने मुँह से। मैं ये नहीं कि मैं वहाँ पे एडजस्ट नहीं करूँगी, मैं वहाँ एडजस्ट नहीं करूँगी, मैं आई हूँ, मैं उनके साथ बिल्कुल एडजस्ट हो गई थी। और आंटी की भाषा तो मुझे कुछ शुरू में तो समझ भी नहीं आती थी, वो बिहारी बोलते थे, मैं कि आंटी क्या कह रहे आप, फिर बहुत समझने आने लगी थी। और 4 साल रही, और उनके साथ ही मैंने पोहा बनाना, मुझे तो पोहा बनाना आता ही नहीं, हमारे उधर तो पोहा खाते ही नहीं, पोहा उपमा, मतलब उनसे काफ़ी कुछ सीखा था मैंने आंटी से बनाना। और फिर आंटी चले जाते थे 3-3 4-4 महीने के लिए चले जाते थे बिहार, क्योंकि उनका बहुत बहुत प्रॉपर्टी वगैरह थी, तो उनको देखना था, होता था। तो मैं ही फिर भैया का खाना बनाती थी, हम तीनों रहते थे। और फिर अगर मैं बॉम्बे चली जाती थी तो फिर आंटी सचिन का खाना ही बनाते थे, मतलब पूरा एक फैमिली की तरह ही रहते थे। और मुझे सचिन भी बहुत गर्व करते हैं, यार तू ऐसे, मतलब लगता ही नहीं कि हम एक फैमिली में नहीं रहते। फिर क्या हुआ था, 4 साल रहे, तो फिर सुमेश भैया की शादी हो गई थी, हाँ हो गई थी ना, तभी तो गए थे वो, उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करा रहे थे दिल्ली, क्योंकि उनकी वाइफ वहाँ पे दिल्ली में ना जॉब करती थी, तो फिर वहीं पे ट्रांसफ़र करा लेते, फिर वो लोग चले गए थे। और फिर हमने मतलब मेरे अलग से फ्लैट, फर्स्ट टाइम हम 4 साल बाद रहे थे अलग से एक घर में, तब हमने अपना अलग घर लिया था रेंट पे, नहीं तो उन्हीं के साथ रहते थे, 4-4.5 साल रहे हम। और फिर हम सोसाइटी में रहते थे, जहाँ हमने घर लिया था उसी सोसाइटी में हमने रेंट पे घर गए थे। तो वहाँ पे तो पूरी सोसाइटी अपना घर बन गई थी, वहाँ पे तो लगता ही नहीं था पूरी, मतलब वहाँ पे सब लोग ना बाहर, एक ना ये फ़र्क पड़ा था, वहाँ पे सब लोग बाहर से आए हुए थे, तो कोई बिहार से था, कोई
यूपी से था कोई, मतलब गुजरात का कोई भी फ्रेंड नहीं था उस सोसाइटी में। सब ना लोग बाहर से आए हुए थे जॉब करने के लिए, उस सोसाइटी में रहते थे। तो फिर वही होता है ना, जो बाहर से रहते हैं वो दूसरे को समझता है कि हाँ उसको अपने पाना बनाना है, हमें उससे प्यार से बात करनी है, उससे रिलेशन बनाना है। और यहाँ पे भीलवाड़ा में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब ना वो मतलब पुराने लोग ही रहते हैं, तो वो यहाँ के इतना मेल जोल नहीं रखना चाहते। अब पर अहमदाबाद में हमारी सोसाइटी ऐसी थी ना, वो दूसरों से मेल जोल रखना चाहते थे। जैसे कोई फैमिली हुई, तो जैसे कोई फंक्शन हुआ तो हम सब लोग इकट्ठा ही मनाते थे। किसी का बर्थडे हुआ, हम 10 फैमिलियाँ थी, किसी भी बच्चे का बर्थडे हुआ हमें बर्थडे बनाना ही बनाना है और सबको बुलाना ही बुलाना। जैसे एक फैमिली नहीं हो जाती वैसे था। और मैंने किट्टी पार्टी भी कर रखी थी, मतलब बहुत मज़े किए। वहाँ पे भी नहीं लगता था कि हम मम्मी पापा से दूर रहते थे, बहुत मज़ा आते थे। ख्वाहिश को ट्यूशन छोड़ने जाती थी तो सोसाइटी के 2-3 ट्यूशन नहीं, तो ट्यूशन तो मैंने 8th में लगाई थी। ख्वाहिश कथक सीखती थी, कराटे सीखती थी, उसको छोड़ने जाना। फिर रास्ते में कोई मिल जाता था उसके साथ घंटों घंटों बातें करना, पता भी नहीं चलता था। ख्वाहिश ने कराटे सीखे, उसने ब्लैक बेल्ट तक किया हुआ है कराटे। कथक भी 2 साल तक सीखा है। वहाँ पे बैठी रहती थी, कथक सीखती रहती थी, मैं बैठी रहती थी, कराटे कराती थी तो वहीं बैठी रहती थी इसके पास। तो सोसाइटी में भी नीचे मिल गया तो घंटों घंटों बातें ही करते रह गए। फिर किसी की बर्थडे पार्टी हो रही है, किट्टी पार्टियाँ हो रही है, मतलब बहुत मस्त किया। हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं यहाँ फैमिली से दूर रहने हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा लगा, और यहाँ पे भी ऐसा हो गया, अंकल आंटी हमें मिल गए। ये है ना, किस्मत ना कुछ दूसरों के लिए ना सोच के रखती है कि इसका ये है ही है। हमें ना, मैं क्या कहूँ, जैसे हम बिल्कुल अकेले कभी पढ़े ही नहीं। यहाँ पे भी अहमदाबाद, यहाँ भीलवाड़ा में आई, वहाँ पे इस सोसाइटी में जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे थोड़ा अकेला था, क्योंकि उस वक्त कोरोना फैला हुआ था। तो इस वक्त मुझे थोड़ा अकेला महसूस होता था। फिर हम यहाँ इस वाले घर में आए, इस वाले घर में तो हमें लगता ही नहीं बिल्कुल भी कि हमारे साथ कोई मतलब हम बिल्कुल अलग रहते हैं। अंकल आंटी इतने अच्छे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा है सच। आदि को तो बिल्कुल दादा दादी का प्यार मिला हुआ है, क्योंकि ना वो तो अब जानने लगा मम्मी पापा को कि ये मेरे दादा दादी हैं, नहीं तो शुरू से उन्हीं को ही मानता था। वो इसके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं। लेकिन जब भी मम्मी पापा आते सिर्फ 10 या 15 दिन ही रह के जाते थे। इस बार वो 4 महीने रह के गए हैं, वो भी किसी सिचुएशन की वजह से। वो तो आप सबको पता ही है। नहीं तो उनको अभी भी देखा, जरा से ठीक हुए पापा, उनको जाना ही जाना है, वहीं जाना है। मैंने जाओ, भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ तो सोच के रखता ही है कि हाँ इसके भाग्य में ये आना ही है, उसको कोई नहीं छीन सकता। ये था, थोड़ा लगता है, पर अब क्या करें, कोई बात नहीं। और बस ये था, भगवान जैसा रखता है वैसे तो रखना ही, रहना पड़ता ही है। हर किसी को हर कुछ तो नहीं मिलता। पर ये कि सचिन बहुत स्पोर्टिव हैं, और इनके जो भी फ्रेंड हैं वहाँ पे अहमदाबाद में, तो इनके ना एक अलग तरह के ही फ्रेंड होते हैं। ये नहीं कि मेरा ये भी फ्रेंड है, मेरा ये भी, इनके कम फ्रेंड होते हैं। और बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्रेंड बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छे मतलब संस्कार वाले फ्रेंड होते हैं। और जो भी हमें मिला बहुत अच्छा ही मिला। जैसे अंकल आंटी हैं, वहाँ पे अहमदाबाद में थे, हमारे फ्रेंड थे सारे, इतने वो थे ना, मतलब फैमिलियर, कि हमें लगता ही नहीं था कि हम किसी फैमिली, अपनी फैमिली से अलग रहते हैं। और एक अमित भैया थे, उनके साथ हमारा कुछ ज़्यादा था। चलो ठीक है, फिर इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि 10 मिनट की तो मेरी ये बातें हो गई हैं, और मैंने ब्लॉग भी सुबह से चालू किया हुआ है। देखते हैं कितना बनता है। नहीं, चलो फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।